हेलो एवरीवन। आज़ाद हाई स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी कक्षा 5वीं का पाठ 12। इस पाठ का नाम है जहाँ चाह वहाँ राह। तो इस पाठ को लिखा है लेखक शशि प्रकाश द्विवेदी जी ने। तो इस पाठ में उन्होंने बताया है कि जहाँ चाह होती है, जहाँ हम चाहते हैं, वहाँ राह यानी कि रास्ता बन ही जाता है। केवल सोचने से कुछ नहीं होता, अगर हम कुछ करेंगे तो ही हर नामुमकिन कार्य मुमकिन हो जाता है। तो चलो अब मैं आपको पाठ पढ़कर सुनाती हूँ। सबसे पहले देखिए उच्चारण अभ्यास। गहरौल, स्वर्गवास, दुर्गम, फाल्गुनी, अदम्य, प्रेरित। तो ये है उच्चारण के लिए अभ्यास, जिनका उच्चारण आपने बार बार करना है और इन कठिन शब्दों को याद भी करना है। तो चलो आगे है कहानी। यह कहानी बिहार राज्य के गया जिले के गहरौल नामक गांव की है। एक ऐसा गांव जहां पर लोगों को छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ऊंची ऊंची पहाड़ियों को पार करना पड़ता था। यहाँ के अधिकांश निवासी होते हैं वहाँ के रहने वाले लोग आदिवासी और जनजातीय समुदाय के हैं। वे खेती मजदूरी करके बड़ी कठिनाई से जीवन यापन करते हैं। इसी गांव में सन 1934 में मुसहर जाति के एक निर्धन परिवार में दशरथ मांझी का जन्म हुआ। मांझी परिवार की आय होती है, आमदनी के साधन बहुत सीमित थे, यानी कि बहुत कम थे। दशरथ के पिता ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जमींदारों से कर्ज होता है उधार तो ले लेते, परंतु उसे चुका नहीं पाते थे। ऐसे में दशरथ मांझी पर जिम्मेदारियों का भार बढ़ता गया। वे गांव छोड़कर चले गए। धनबाद में कुछ समय कोयले की खान में काम किया। 22 वर्षों की उम्र में वे घर लौटे तो उनकी माँ का स्वर्गवास हो चुका था। स्वर्गवास होता है कि उनका निधन यानी कि मृत्यु हो गई थी। तब उन्होंने अपने परिवार के साथ रहने का फैसला किया, यानी कि निर्णय किया। दशरथ को गहरौल पहाड़ के आसपास ही काम मिल गया था। वे दिन भर मेहनत मजदूरी करते और उनकी पत्नी फाल्गुनी रोज दुर्गम हो गया जहाँ जाना कठिन हो, पहाड़ी को पार कर कर भोजन पानी आदि लेकर जाती थी। एक दिन दशरथ के लिए पानी लेकर जाते हुए फाल्गुनी का पैर फिसल गया और वह पहाड़ी से नीचे गिर गई। वे बुरी तरह घायल हो गई। अस्पताल वहाँ से कई किलोमीटर दूर था। वहाँ तक पहुँचना आसान नहीं था। स्वास्थ्य सुविधाओं और दवाइयों के अभाव में उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। अभाव हो गया, कमी। इस घटना से दशरथ को गहरा आघात लगा। आघात होता है चोट लगी। तभी उन्होंने ये दृढ़ निश्चय होता है संकल्प किया कि जो पहाड़ आज उनकी पत्नी की मौत का कारण बना, उस पहाड़ को काटकर वे रास्ता बनाएंगे। इस असंभव कार्य को संभव बनाने के लिए किसी ने उनका साथ नहीं दिया। उन्हें बहुत से विरोध सहने पड़े। गांव वाले उनका मजाक उड़ाते, उनके परिवार ने भी उनका साथ नहीं दिया, परंतु दशरथ ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी बकरियां बेची, उससे मिले रुपयों से छेनी हथौड़ी खरीदे और निकल पड़े पहाड़ से रास्ता निकालने। दशरथ रोज प्रातः 4 बजे उठकर पहाड़ तोड़ने पहुंच जाते। 4 घंटे तक कड़ी मेहनत करते, दिन भर खेती मजदूरी करते और फिर पहाड़ तोड़ने में जुट जाते। ना दिन देखते ना रात, घंटों पहाड़ काटने में लगे रहते। उन्होंने कभी हार नहीं मानी।
अपने अटूट परिश्रम, परिश्रम होता है मेहनत से, ये सिद्ध कर दिया यानी कि साबित कर दिया कि जहाँ चाह है वहाँ राह है। सत्य है, दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं। यदि मनुष्य एक बार ठान ले तो वे सब कुछ कर सकता है। 22 वर्षों के अथक हो गया बिना थके परिश्रम के बाद मांझी ने पहाड़ चीरकर 360 फुट लंबा, 30 फुट चौड़ा और 25 फुट ऊंचा सुगम होता है सरल आसान रास्ता बनाया। उनके इस साहसिक कार्य के कारण लोग उन्हें माउंटेन मैन के नाम से जानते हैं। आज दशरथ मांझी हमारे बीच नहीं है, परंतु उनका अदम्य साहस हमें हमेशा प्रेरित करता रहेगा। तो ये था हमारा लेसन। आगे चलिए अभ्यास के लिए। श्रुतलेख, गहरोल कठिनाई, जनजातीय जिम्मेदारियां, स्वर्गवास। आगे है प्रश्न मुख से। प्रश्न क, दशरथ मांझी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? इसका उत्तर है दशरथ मांझी का जन्म सन 1934 में गहरौल नामक गांव में हुआ था। प्रश्न ख, दशरथ मांझी पर जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ता क्यों गया? इसका उत्तर है मांझी परिवार की आय के साधन बहुत सीमित थे और दशरथ के पिता ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जमींदारों से कर्ज तो ले लेते थे, परंतु उसे चुका नहीं पाते थे और इसी कारण दशरथ मांझी पर जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ता गया। प्रश्न ग, दशरथ मांझी की पत्नी की मृत्यु कैसे हुई? इसका उत्तर है दशरथ मांझी की पत्नी की मृत्यु पहाड़ी से पैर फिसलने के कारण हुई। प्रश्न घ, यदि मनुष्य एक बार ठान ले तो उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इस बात को दशरथ मांझी ने कैसे साबित किया? तो इसका उत्तर है यदि मनुष्य एक बार ठान ले तो उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इस बात को दशरथ मांझी ने 22 वर्षों के अथक परिश्रम के बाद पहाड़ चीरकर 300 फुट लंबा, 30 फुट चौड़ा और 25 फुट ऊंचा सुगम रास्ता बनाकर साबित किया, जिसके कारण लोग उन्हें माउंटेन मैन के नाम से जानते हैं। आगे चलिए कलम से। क, दशरथ मांझी के गांव का नाम क्या था? गहरौल, मनिहारी, कुमैठा। तो इसका सही उत्तर है गहरौल। ख, दशरथ मांझी ने कोयले का काम कर कुछ समय तक के लिए कहाँ किया? तो इसका उत्तर है रांची में, धनबाद में, पटना में। तो इसका सही उत्तर है धनबाद में। आगे चलिए, किसकी मृत्यु से दशरथ मांझी को गहरा आघात लगा? माँ की, पिता की, पत्नी की। तो इसका सही उत्तर है पत्नी की। घ, दशरथ मांझी की पत्नी का नाम क्या था? बसंती, फाल्गुनी, महुआ। तो इसका सही उत्तर है फाल्गुनी। आगे है नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। क, दशरथ मांझी का जन्म किस जाति के परिवार में हुआ था? इसका उत्तर है दशरथ मांझी का जन्म मुसहर जाति के एक निर्धन परिवार में हुआ था। ख, मांझी परिवार की आर्थिक स्थिति कैसी थी? इसका उत्तर है मांझी परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय थी। ग, दशरथ मांझी ने पहाड़ काटकर रास्ता बनाने का निश्चय क्यों किया? इसका उत्तर है दशरथ मांझी की पत्नी की मृत्यु पहाड़ से पैर फिसलकर गिरने के कारण हुई थी, जिसके कारण दशरथ मांझी ने पहाड़ काटकर रास्ता बनाने का निश्चय किया। प्रश्न घ, दशरथ मांझी ने पहाड़ काटने के लिए औजारों का इंतजाम कैसे किया? इसका उत्तर है दशरथ मांझी ने अपनी बकरियां बेची और उनसे मिले रुपयों से पहाड़ काटने के लिए औजारों का इंतजाम किया। आगे है पाठ के आधार पर
सही या गलत का निशान लगाओ। क, गांव के लोगों को छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए ऊंची ऊंची पहाड़ियां पार करनी पड़ती थी। ये ठीक है, टिक आएगी। ख, दशरथ माझी एक समृद्ध परिवार से थे। ये गलत है, क्रॉस आएगा। घ, दशरथ रोज प्रातः 4 बजे उठकर पहाड़ तोड़ने पहुंच जाते थे। ये सही है, इधर टिक आएगा। आगे है घ, दशरथ अदम्य साहस के प्रतीक थे। ये सही है, इधर भी टिक आएगा। आगे चलिए, भाषा और व्याकरण। सही विकल्प पर गोला लगाओ। क, पहाड़ का पर्यायवाची हिमालय, गिरी, ऊंचा, पठार। तो पहाड़ का पर्यायवाची हो गया गिरी, इसके ऊपर गोला लगाना है। आगे देखिए, ख, संभव का अर्थ है मुमकिन, असंभव कर्म, मेहनत। तो इसका सही उत्तर है मुमकिन। मुमकिन शब्द के ऊपर गोला लगाना है। ग, परिश्रम का समानार्थी क्या है? साहस, लगन, मेहनत, प्रेरणा। तो इसका सही उत्तर है मेहनत। मेहनत शब्द के ऊपर गोला लगाना है। घ, सुगम का उल्टा शब्द सरल, दुर्गम, कठिन, मुश्किल। तो इसका सही उत्तर है दुर्गम। दुर्गम शब्द के ऊपर गोला लगाना है। आगे चलिए, प्रश्न दूसरा, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखो। तो जहाँ पहुँचना कठिन हो, इसका उत्तर है दुर्गम। जहाँ पहुँचना आसान हो, इसका आएगा सुगम। आगे है, जो अपने लक्ष्य से ना डिगे, इसका उत्तर है अडिग। जो स्वर्ग के वासी हो, स्वर्गवासी। तो पहला आएगा दुर्गम, दूसरा सुगम, तीसरा अडिग और लास्ट वाला है स्वर्गवासी। आगे प्रश्न तीसरा, सु और दुर उपसर्गों से शब्द बनाओ। पहले सु आ गया उपसर्ग, तो ये शब्दों के आगे लगता है उपसर्ग, जो मूल शब्द है उनके आगे लगकर एक नया शब्द बनता है। तो यहाँ पे 4 बनाने हैं। सु से आएगा सुशील, सुयोग्य, सुकार्य, सुगमता, सुफल। आगे दुर से आएंगे दुर्गम, दुर्जन, दुर्भाव, दुर्बोध, दुर्गति। आगे प्रश्न 4, वाक्यों से अविकारी शब्द छांटकर लिखो। अविकारी शब्द वे होते हैं जिनका रूप वैसा ही रहता है, वे परिवर्तित नहीं होते हैं। तो क में देखिए क्या है अविकारी शब्द, उनको छांटकर इधर खाली स्थान में लिखना है। पहला है, वे दिन भर मेहनत करते थे। तो इसमें आएगा दिन भर, तो ये अविकारी है। ये शब्द वैसे का वैसा ही रहता है, ये परिवर्तित नहीं होता है। ख, उनका अदम्य साहस प्रेरणादायक था। तो दूसरे में आएगा अदम्य। तीसरा, अस्पताल वहाँ से दूर था। तो अस्पताल अविकारी है और वहाँ, ये शब्द वैसे ही रहते हैं, चेंज नहीं होते हैं। आगे आ गया ग, उन्होंने सिद्ध कर दिया। तो इसमें आएगा उन्होंने और सिद्ध। आगे चलिए, जहाँ चाह वहाँ राह एक लोकोक्ति है, जिसका अर्थ है यदि कुछ कर दिखाने की इच्छा हो तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। आगे है प्रश्न 5, इन लोकोक्तियों को पढ़ो और अर्थ समझकर वाक्य में प्रयोग करो। जहाँ पहले दिया है, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। तो इसका अर्थ है बेमेल व्यक्तियों की तुलना, जिसका मेल नहीं हो सकता। तो इसका वाक्य में प्रयोग है, कंपनी के बॉस आजकल विदेश क्या गए, कंपनी के मैनेजर खुद को मालिक समझने लगे। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। आगे दूसरा है, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। अर्थ है अधिक परिश्रम और कम लाभ। तो इसका वाक्य में प्रयोग है, 2 महीनों से सोने के लालच में सारे घर को खोद डाला, लेकिन मिला केवल चांदी का एक सिक्का। यही होता है खोदा पहाड़ निकली चूहिया। लास्ट वाला देखिए, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। अर्थ है बड़ा काम अकेले नहीं हो सकता। तो इसका वाक्य प्रयोग है, एक व्यक्ति के भ्रष्टाचार
के खिलाफ आवाज़ उठाने से यह ख़त्म नहीं हो सकता। सच ही है, अकेला चना बाढ़ नहीं फोड़ सकता। तो ये था हमारा कक्षा 5वीं का पाठ 12। अगली वीडियो में मैं आपको पाठ 13 पढ़ाऊँगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।